नमस्कार फ्रेंड्सों, आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं वापस एक बार पुनः एलसीएम एंड एचसीएफ के बारे में। दोस्तों, इस टॉपिक के बारे में पिछली 3 क्लासों में हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। फिर मैं एक बार पुनः आपके सामने हाजिर हूँ इस एलसीएम एंड एचसीएफ के टॉपिक को लेकर के। मित्रों, दोस्तों प्रश्न आपके सामने कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे यदि 112, 172 तथा 232 में भाग दिया जाए तो प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। आपको एक बात बता दूं मैं कि जब भी ऐसा कोई प्रश्न आए जिसमें बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करवाए तो हमेशा दी गई संख्याओं का मैसप ज्ञात करते हैं, यानी एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं। मैसप ज्ञात करने के लिए यहाँ पर थोड़ी सी आपको सावधानी रखनी पड़ेगी कि आपसे करा यहाँ पर वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे यदि 112, 172 तथा 232 में भाग दिया जाए तो प्रत्येक दशा में कितने से बचने चाहिए? 7। तो आपके सामने जो इसका सॉल्यूशन जब आप करेंगे दोस्तों, तो क्या करेंगे? संख्या आपके पास 112, 172 और 232। आपको कह रहा है यहाँ पर शेषफल कितने कितने बचे? 7। तो आप क्या करेंगे? सब में से पहले कितना लेस करेंगे? 7। अपने पास 7 लेस करने पे संख्या आएगी 105। यहाँ 7 लेस करेंगे तो संख्या आएगी कौन सी? 165। और यहाँ 7 लेस करने पे जो संख्या आ रही है हमारे पास वो कौन सी आ रही है? देख लीजिए एक बार, 225। दोस्तों, हमारे पास इन संख्याओं में से 7 घटाने पर जो संख्या प्राप्त हो रही है वो हो रही है 105, 165 और 225। आप देखिए, जब मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाऊंगा तो इनका हमें कमी क्या निकालना पड़ेगा? बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए हमेशा दी गई संख्याओं का क्या ज्ञात करते हैं? एचसीएफ, एचसीएफ अर्थात हमें क्या ज्ञात करना है? मैसप है। आप सोचिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे ये सभी संख्याएं विभक्त है। अगर ऑप्शन को देखें तो ऑप्शन में 15 है। अगर मैं 15 से इनको डिवाइड करूंगा, ये 15 से डिवाइड है, ये 15 7 105, ये 15 से डिवाइड है, 15 एकम 15, कितना रह गया? 1, 1 के आगे 5, 15 एकम 15। ये 15 से 11 टाइम डिवाइड है और ये 15 से कितने टाइम डिवाइड है? 15 टाइम, क्योंकि 15 का वर्ग होता है 225। इसका मतलब ये हुआ कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी हो गई? 15, क्योंकि 15 से जब इसको डिवाइड किया तो कितना टाइम गया? 7 टाइम, 7 बार। ये 15 से 7 बार विभक्त है पूरी। ये 15 से कितने बार विभक्त है? 11 बार। और ये 15 से 15 बार। अब इस 7, 11, 15 में अब कोई संख्या कॉमन नहीं है, अर्थात इस प्रश्न में वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो गई? 15। तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया अपना? 15 ऑप्शन में। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है यहाँ पर वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 522, 1276 व 1624 पूर्णतः विभक्त है। देखो दोस्तों, मैं एक बात बता दूं, फिर यहाँ पर वही प्रश्न आ रहा है बड़ी से बड़ी का। जब भी बड़ी से बड़ी का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो दी गई संख्याओं का हमेशा एचसीएफ ज्ञात करते हैं, अर्थात मैसप ज्ञात करते हैं। दोस्तों, एक बात मैं फिर क्लियर करूं आपके लिए कि जब आपको कोई भी बड़ी संख्या दिखे ज्यादा और उसका आपको मैसप निकालना है, एचसीएफ निकालना है, तो आप एक दूसरी विधि काम में लीजिए। वो विधि है भागफल विधि। देखो, एक तरीका तो यह है कि इनके प्राइम फैक्टर किए जाएं, अभाज्य गुणनखंड किए जाएं अलग अलग, फिर उनमें कॉमन देखा जाए कि कौन कौन से कॉमन है जो सब में अवेलेबल है। वो बहुत बड़ा प्रोसेस हो जाएगा कंपटीशन के लिहाज से। इतना टाइम रेलवे के एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में, ठीक है, दिल्ली पुलिस के एग्जाम में, ठीक है, या मैं कहूँ यहाँ पर किसी भी अन्य कंपटीशन के एग्जाम में इतना टाइम हमारे पास नहीं रहता। तो हम क्या करेंगे? इसमें विधि लेंगे भागफल विधि। भागफल विधि से मैसप निकालने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले इन दोनों को डिवाइड करेंगे और जब तक इनको डिवाइड करेंगे जब तक कि लास्ट में हमारे पास क्या नहीं बच जाए, लास्ट में कोई संख्या से पूरी तरह विभाजित नहीं हो जाए। आप 522 को डिवाइड कर रहे हैं 1276 से, तो यहाँ पर कितने टाइम डिवाइड हो रहा है? ये 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। कितने टाइम हमने डिवाइड किया? 2 टाइम। 6 में से 4 क्या कितना रहेगा? 2। 7 में से 4 क्या कितना रहेगा? 3। और ये रहेगा 2। अब ये जो शेषफल आया 232, इस 232 को डिवाइड करेंगे 522 से। दोस्तों, इस 522 से जब मैं डिवाइड करूंगा इसको इससे, तो कितना टाइम जा रहा है? ये हमने इसको 2 टाइम देके देखा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। ठीक है दोस्तों, दो बार हमने विभाजित किया। अब कितना रह गया यहाँ पर? 8। और ये कितना रह जाएगा? 5। क्लियर दोस्तों? अब हमने यहाँ पर कितना लिया वापस? अब हम इसको, इस 58 को कितना से डिवाइड करेंगे? 232 से।
232 से अब हम देख रहे हैं यहाँ पर 58 का डबल होता है कितना 116 और 58 का ट्रिपल होता है 174 क्योंकि 3 8 24 3 5 15 और 2 17 174। 58 को अगर 4 बार गुणा करेंगे 4 8 32 4 5 20 और 3 23। इसका मतलब क्या हुआ ये 4 बार 58 से पूरी तरह डिवाइड है। यहाँ पर डिवाइड होने का मतलब है ये इससे पूरी तरह विभाजित है। यहाँ पर इस 58 के द्वारा ये संख्या डिवाइड है। तो इसका मतलब इस संख्या का जो मैसेज पे आ रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या आ रही है। वो कौन सी आ रही है 58। तो आंसर कितना हुआ 58। मैं गारंटी से कह रहा हूं जब आप 58 को इस संख्या से डिवाइड करेंगे तो ये भी पूरी तरह विभक्त होगा 58 से। अर्थात यहाँ पर इस प्रश्न में वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या आएगी 58। क्लियर। तो आप हमेशा याद रखिए कि जब भी बड़ी से बड़ी संख्या का आप क्वेश्चन करेंगे तो वहां पर दी गई संख्याओं का मैसेज पे ज्ञात करते हैं हमेशा, और जब छोटी से छोटी की बात होगी तो दी गई संख्याओं का हमेशा लैसे पे ज्ञात करते हैं। एक प्रश्न कह रहा हूं मैं अगला कि वह देखो मैंने एक आपको जब मैंने एक टॉपिक शुरू किया था तो 1-2 क्लास में बताया था कि जब भी कोई क्वेश्चन वृत्ताकार चक्कर का आता है कि मान लीजिए किसी वृत्ताकार चक्कर के 4 और 3 मित्र या 2 मित्र एक चक्कर लगाना शुरू कर रहे हैं एक ही पॉइंट से एक ही दिशा में, ठीक है, और एक ही समय पर चक्कर लगाना शुरू कर रहे हैं। मान लीजिए ए को चक्कर लगाने में 10 मिनट लग रहे हैं, बी को 15 मिनट लग रहे हैं, सी को 20 मिनट लग रहे हैं। तो आप उस प्रश्न अब आपसे पूछ ले कि कितने समय के बाद वे पुनः एक ही बिंदु पर वापस मिलेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको उसका क्या निकालना है लैसे पे। क्लियर। आप हमेशा इस तरह के प्रश्नों में लैसे पे ज्ञात करेंगे। अगला प्रश्न है आपके पास, एक छोटा सा प्रश्न लिखा है मैंने वापस एक बार और कि 2 व्यक्ति एक ही स्थान से एक ही दिशा में वृत्तीय चक्कर लगाने में उनमें से एक को 10 मिनट लग रहा है, दूसरे को चक्कर लगाने में एक लेता है 10 मिनट, दूसरा लेता है 15 मिनट, तथा वे कितने समय के बाद परस्पर मिलेंगे। दोस्तों इस तरह के प्रश्न को जब मैं सॉल्व करता हूं, मान लीजिए वृत्ताकार चक्कर है, ये पॉइंट हो गया, ए को चक्कर लगाने में कितनी मिनट लग रही है 10 मिनट, ए को कितना मिनट लग रहा है 10 मिनट, और बी को चक्कर लगाने में कितना मिनट लग रहा है 15 मिनट। जब 10 और 15 का आप लैसे पे निकालेंगे, इसका आप एलसीएम निकालेंगे, तो 10 और 15 का जो एलसीएम आएगा ये दोनों कितने से डिवाइड है 5 से, ये 5 दूनी 10 5 तिया 15। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आप इसका लैसे पे निकालेंगे तो वो कितना आएगा 30, कितना आएगा 30 कितने मिनट आएगा इसका लैसे पे कितना आएगा 30, और इनमें मिनट लिखा हुआ तो हमने भी क्या लिख दिया मिनट। क्लियर। तो इसका जो एलसीएम आ रहा है वो कितना आ रहा है 30 आ रहा है। तो 30 मिनट के बाद वे पुनः एक दूसरे से उसी बिंदु पर मिलेंगे एक आधे घंटे के बाद। अर्थात दोस्तों मैं इसमें आगे बढ़ना चाहूंगा एक अगले क्वेश्चन को लेकर के। जैसे मान लीजिए आपसे कोई क्वेश्चन कह दे यहां पर, इसमें मान लीजिए आपसे कोई क्वेश्चन कहा गया कि वह छोटी से छोटी संख्या, अब मैं एक छोटी से छोटी का ले रहा हूं पुनः प्रश्न, वह छोटी से छोटी संख्या जो 12, 15 व 20 से पूर्णतः विभक्त हो, 12, 15 व 20 से पूर्णतः विभक्त हो तथा एक पूर्ण वर्ग हो, तथा एक क्या हो पूर्ण वर्ग हो। मैंने आपके सामने जो ऑप्शन लिखे इसके लिखे 900, 400, 100 और 1600। फिर सुन लीजिए आप, जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आएगा सबसे पहले देखेंगे आप पूर्ण वर्ग, क्या ये सभी संख्याएं ऑप्शन में पूर्ण वर्ग है। बिल्कुल जो ऑप्शन आपको दिया गया है सभी संख्याएं पूर्ण वर्ग है। 900 भी पूर्ण वर्ग है 30 का, 100 भी पूर्ण वर्ग है 10 का, 400 भी पूर्ण वर्ग है कितने का 20 का, और एक दे रखा 1600 पूर्ण वर्ग है 40 का। पूर्ण वर्ग सारे ही हैं। अब आप ये सोचेंगे कि कौन सी संख्या इसका आंसर होगी। पहली बात तो छोटी से छोटी संख्या में हमेशा क्या निकालते हैं लैसे पे, क्या निकालते हैं लैसे पे।
आपके पास जो संख्याएं दे रखी है आपको, वो दे रखी है 12, 15 और 20। 12 के अभाज्य गुणनखंड 2 दूनी 4, 4 तिया 12। 15 के अभाज्य गुणनखंड 3 गुणा 5। 20 के अभाज्य गुणनखंड 2 दूनी 4, 4 पंजू 20। आप इसका क्या निकालेंगे? एलसीएम। तो आप देखिए मित्रों, यहाँ पर 2 कितनी बार है? 2 बार, मतलब 2 अधिक से अधिक। देखो लसापे के अंदर ये फर्क नहीं पड़ता कि वो उस संख्या में कॉमन है या नहीं है। आप ये देखेंगे लसापे के अंदर वो कि दो कोई भी अभाज्य संख्या, कोई भी जो आपने प्राइम फैक्टर किया उसका, वो अधिक से अधिक कितनी बार है किसी संख्या में, जितनी बार भी अधिक से अधिक होगा उसको लसापे में लिखेंगे ही हम, चाहे वो किसी में कॉमन हो या नहीं हो। इसका कोई फर्क नहीं पड़ता किसी के ऊपर, लसापे के ऊपर, संख्या के ऊपर। 2 या 2 बार है, 2 या नहीं है, 2 या अधिकतम 2 बार है, तो 2 को कितनी बार ले लिया? 2 बार। 3 या 1 बार है, 3 या 1 बार है, 3 नहीं है यहाँ तो, लेकिन 3 अधिक से अधिक किसी संख्या में 1 बार है। 5 या 1 बार, 5 या 1 बार, 5 है ही नहीं यहाँ, लेकिन 5 अधिक से अधिक कितनी बार? 1 बार। तो हमने गुणा किया, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजू 60। हमारी वह संख्या, वो छोटी से छोटी संख्या कितनी आ गई? लसापे कितना आ गया? 60। अब आपसे ये कह रहा है यहाँ पर कि पूर्ण वर्ग होना चाहिए। आप यहाँ देखो ऑप्शन में कि ऐसी कौन सी संख्या इन ऑप्शन में पूर्ण वर्ग है जो 60 से विभक्त है। देखो 400 में 60 का भाग नहीं जाता, 100 में 60 का भाग नहीं जाता, 1600 में 60 का भाग नहीं जाता। क्लियर? तो आंसर क्या जाएगा? 900, क्योंकि ये 1600, अगर 1600 में जा भी रहा होता, सपोज करो 1600 में भाग जा रहा होता, तो भी आंसर 900 ही होता, क्योंकि आपसे करा छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या इन दोनों ऑप्शनों में, इसमें जैसे मान लीजिए यहाँ पर 3600 होता, अब ये 60 से 3600 भी विभाजित है, 900 भी विभाजित है, लेकिन आपसे करा छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, तो आंसर आप यहाँ पर कितना लेंगे? 900, क्योंकि 900 कैसी संख्या है? छोटी से छोटी संख्या है जो इन संख्याओं से विभाजित है और पूर्ण वर्ग भी है। तो इसलिए आंसर ये भी माना जाएगा, लेकिन ये कब माना जाएगा? जब वह कंडीशन नहीं देगा छोटी से छोटी की तो। लेकिन हर प्रश्न में एक ही ऑप्शन होता है, अगर एक से अधिक ऑप्शन होने पर उस बोर्ड को, ठीक है, जिस भी एजेंसी के द्वारा, जिस भी भर्ती बोर्ड के द्वारा वो परीक्षा करवाई जाती है, वो प्रश्न उसको डिलीट करना पड़ता है। ठीक है, अगर एक से अधिक ऑप्शन की संभावना किसी प्रश्न में लगती है तो यहाँ पर आंसर कितना आ रहा है? यहाँ आंसर कितना आ रहा है? 60। ये संख्या कितनी हो गई? 900। ठीक है दोस्तों, एक प्रश्न में वापस ले रहा हूं यहाँ पर आपके लिए। प्रश्न है, वह 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 3, 4, 5, 6, 7 व 8 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में एक समान शेष बचे। मित्रों, इस तरह के प्रश्न में हम क्या करेंगे? इस तरह के प्रश्न में हम सबसे पहले दी गई संख्याओं का लसापे ज्ञात करेंगे। आप अच्छी तरह जानते हो कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है? 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है कौन सी? 10,000। हमारी मैथमेटिक्स में 1 अंक की सबसे छोटी संख्या 1, 2 अंकों की 10, 3 अंकों की 100, 4 अंकों की 1000, 5 अंकों की 10,000, 6 अंकों की 1,00,000, इस तरह बढ़ती जाती है। तो यहाँ पर 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, पांच अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी देगी दोस्तों? 10,000। यहाँ पर जो संख्या में दे रखी है, संख्याएं कौन कौन सी है? लसापे निकाल रहे हैं। कितने का हम इनके अभाज्य गुणनखंड करें? 4 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2,
5 तो खुद ही आबाद दिया, 6 के टुकड़े किए 2 गुणा 3, 8 के टुकड़े किए 2 गुणा 2 गुणा 2। तो जब आप लैसा पे निकालेंगे इन सभी संख्याओं का, तो यहाँ देखिए आप 8 में 2 कितनी बार है, 3 बार, क्योंकि 8 का मतलब होता है 2 की घात 3। तो आप जब लैसा पे निकालेंगे इनका, तो 8 के अंदर 2 3 बार है, तो 2 को कितनी बार लेंगे, 3 बार। 3 कितनी बार है 3 एक बार है। 5 कितनी बार है, 1 बार है। 7 कितनी बार है, 1 बार है। अब आप सोच लीजिए 2 को ले लिया हमने, 3 ले लिया, 3 कम से कम इधर भी 1 बार, इधर भी 1 बार, 5 1 बार, 7 1 बार, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 पंजे 120, 120 को 7 से गुणा किया 840। क्लियर दोस्तों। एक बीच में मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा मित्रों, यदि आपको क्लास पसंद आ रही हो, ठीक है, आपको क्लास अच्छी लग रही हो, तो आप मेरा कृपया हौसला बढ़ाएं और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्रों के पास भेजें। मैं विश्वास दिला रहा हूँ आपके लिए किसी भी तरह की मैथ के अंदर लेके नंबर सिस्टम से लेके मेंसुरेशन तक, मैं बात करूँ संख्या पद्धति से लेके क्षेत्र मिति तक, कोई भी टॉपिक छोड़ा नहीं जाएगा मेरे द्वारा। पूरी क्लास आपके लिए कंपटीशन के लिए सभी की सभी क्लास डाली जाएगी। मैं लोकेश तिवारी, ठीक है, एज ए फैकल्टी ऑफ मैथ्स एंड रीजनिंग, मैं आपको पुनः एश्योर करता हूँ इस बात के लिए कि आपके लिए कोई कमी नहीं रखी जाएगी इन दोनों सब्जेक्टों में विशेष तौर से। यहाँ पर ये जो संख्या, ये जो आ रहा है 840, इस 840 को हम डिवाइड करेंगे कितने से, 10,000 से। ठीक है दोस्तों, इस 840 को हमने डिवाइड किया इससे 1 टाइम, ये 0, ये 6 और ये 1। अब हमने वापस क्या लिया, ये 0 और उतार दिया आगे भाग देने के लिए। इस 840 को जब डबल करेंगे तो 1680 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो हमने कितने टाइम डिवाइड किया, 8 टाइम। कितना रह गया यहाँ पर 0, ये कितना रह गया 6 और ये रह गया 7। आप देख रहे हैं, देखो जब भी छोटी से छोटी संख्या में लैसा पे निकालते हैं तो इसको क्या बोलते हैं हम, भाजक। इस भाजक का और शेषफल का अंतर लेंगे, लास्ट में जो बचेगा, इस शेषफल का और भाजक का क्या लेंगे, अंतर। इन दोनों का जो अंतर आएगा उसको इस संख्या में जोड़ेंगे हम। तो हम क्या लिखेंगे, अतः वह संख्या निकालने के लिए 10,000 में क्या जोड़ेंगे, इनका अंतर। 840 और 760 में जो अंतर आएगा कितना आएगा, 80 का, वो 80 जोड़ दिया इसमें। आंसर आ गया कितना, 10,080। लेकिन अगर आपसे बाद में कह दे कोई संख्या शेष बच रही है भाग देने पर, तो आपको वो शेष बची संख्या उसमें ऐड करनी पड़ेगी। अर्थात 10,000 में हम कितना जोड़ेंगे यहाँ पर, 80, और आंसर आ जाएगा 10,081। ठीक है मित्रों, एक सवाल और पेश कर रहा हूं मैं आपके सामने, वर्बली पेश कर रहा हूं नॉर्मली, कि जैसे मान लीजिए आपके पास कोई क्वेश्चन आ जाए ट्रैफिक के चौराहे की बत्ती को लेकर के। मान लीजिए किसी ट्रैफिक के चौराहे की बत्तियां अलग अलग सेकंड पर बदल रही हैं, कभी बजती नहीं है बत्तियां, बदलती हैं, विद्यालय की घंटियां बजती हैं मित्रों। ठीक है, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ट्रैफिक के चौराहे की बत्तियों की। जैसे मान लीजिए किसी ट्रैफिक के चौराहे की बत्तियां क्रमशः 48 सेकंड, 60 सेकंड व 80 सेकंड के अंतराल पर बदलती रहती है। यदि ये सभी बत्तियां दोपहर 1:35 पर एक साथ बदले तो पूर्व पुनः इकट्ठी कब बदलेंगी। तो आप करेंगे क्या, इस तरह के प्रश्न में दी गई संख्याओं का पहले लैसे निकालेंगे। लैसे के अंदर आंसर सेकंड में आएगा। अगर वो सेकंड 60 से ऊपर जा रही है, 60 से ऊपर जा रही है, तो उसको मिनट और सेकंड बनाएंगे, फिर उस टाइम को हम जोड़ देंगे किसमें, 1:35 में। क्लियर। जैसे मान लीजिए मैं प्रश्न को लिख ही देता हूं, किसी ट्रैफिक चौराहे की 3 बत्तियां क्रमशः 48 सेकंड, 60 सेकंड व 72 सेकंड
के अंतराल पर बदलती रहती हैं। यदि वे बत्तियां दोपहर 1:35:20, थोड़ा सा बढ़ा दिया मैंने यहाँ पर, के अंतराल पर बदले, के अंतराल पर बदले। फिर पुनः इकट्ठी कब बदलेंगी। दोस्तों हम क्या करेंगे, इस तरह के प्रश्न में सबसे पहले ये जो आपको संख्या दे रखी है 48, 60 और 72, इसका क्या निकालेंगे, लसअप है। ठीक है, अब देखिए आपके पास जो संख्या है वो कितनी है, 48, 60 और 72। ये कट गई कितने से, 12 से 4 बार, ये 12 से 5 बार और ये 12 से 6 बार। दोस्तों निकाल मैं लैसे पे रहा हूँ, यहाँ पर मैसे पे नहीं निकाल रहा। मैंने 12 से इसलिए काटा है, मैंने संख्या को छोटा कर लिया। आप इतनी बड़ी संख्या का लैसे पे निकालते हो, उससे बड़ी आप संख्या, अब कौन सी संख्या रह गई आपके पास, 4, 5, 6। 4 के टुकड़े हो गए 2 गुणा 2, 6 के टुकड़े हो गए 2 गुणा 3। अब आप इसका आराम से लैसे पे निकालो फटाफट। सबसे पहले हमने कौन सी संख्या ली, 12, जिससे हमने इन सबको काटा है, मतलब 12 तो है ही। ठीक है, याद रखिएगा कि प्रत्येक संख्या के लैसअप में मैसअप अवश्य होता है। क्लियर। तो यहाँ पर एज आप मान लीजिए कि 12 इसका मैसअप है, लेकिन फिलहाल हमने मैसअप नहीं निकाल रहे, हम लैसअप निकाल रहे हैं। तो हमने 12 से एज इनको काट लिया सबको, तो 12 तो आएगा। 4 में 2 कितनी बार है, 2 बार। यहाँ 2 कितनी बार है मित्रों, 1 बार। तो हमने 2 कितनी बार लेना है, 2 बार, क्योंकि अधिक से अधिक बार लेते हैं उस संख्या को। 3 यहाँ कितनी बार है, 1 बार, और 5 कितनी बार है, 1 बार। 5 या 15, दूना 30, 30 दूनी 60। 60 को गुणा किया 12 से, कितना आ गया, 72, यानी 720 सेकंड। इस 720 सेकंड की क्या बनाएंगे, मिनट। ये कितनी बार भाग जा रहा है, 6 का भाग, 60 का भाग इसमें कितनी बार जा रहा है, 12 बार। अर्थात आपकी मिनट आ रही है कितनी, 12 मिनट। तो आप देखेंगे मित्रों यहाँ पर कि पुनः इकट्ठी कब बदलेंगी वे, हम इस टाइम को इसमें ऐड कर देंगे, किसमें, इस समय के अंदर। तो आंसर आ जाएगा पुनः इकट्ठी बदलेंगी। क्या करेंगे, 1, 35 और 20 में कितना ऐड कर देंगे, 12 मिनट। तो आंसर आ जाएगा 20, 5 और 2 7, ये 17, और ये कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 1:47 मिनट और 20 सेकंड। क्लियर। तो आंसर आ गया हमारा 1:47 मिनट और 20 सेकंड के बाद पुनः ट्रैफिक के चौराहे की बत्तियां बदलेगी पुनः। ठीक है मित्रों, आज की क्लास में फिर बस इतना ही। अगली वीडियो के साथ मैं फिर आ जाऊंगा। आप सभी का केएल कॉम्पिटिटिव क्लास में हार्दिक अभिनंदन है। धन्यवाद।